आदाब, नमस्कार। नेटवर्क का कनेक्शन का बहुत प्रॉब्लम, इसलिए बीच में ही उसे लाइव को रोकना पड़ा। फिर से बात कर रहे हैं चूँकि थोड़ा बेहतर नेटवर्क कनेक्शन हुआ है। कि तुम सोच रहे हो बादल की उड़ानों तक, अपनी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। राष्ट्रीय लोक जनता दल के समर्पित साथियों, कार्यकर्ताओं, नेताओं ने और जो भी इस लाइव को देख रहे हैं उन तमाम लोगों को बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, खासकर राष्ट्रीय लोक जनता दल और हमारे पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर और पूरे बिहार के जो राजनीति है उस पर कुछ बातें करना चाह रहा था। राजगीर में बहुत सारी बातें कही मैंने अपने राष्ट्रीय लोक जनता दल के राजनीतिक शिविर में के आखिरी दिन। जो कुछ बातें मैंने कही, चूँकि बहुत सारी मेरे अंदर जो पीड़ा थी उसका इजहार मैंने वहाँ किया अपने पार्टी के साथियों के साथ, और उसी बात का आज एक्सटेंशन है। क्योंकि इस बीच बिहार की राजनीति में तरह तरह के तिकड़में की जा रही हैं, तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तरह तरह के तजुर्बे किए जा रहे हैं। उन सब से कुछ उन तजुर्बों, उन तिकड़मों, उन पे बातचीत करनी ज़रूरी इसलिए भी है कि भविष्य की राजनीति पे अगर हमें बात करनी है, राष्ट्रीय लोक जनता दल को भविष्य में को बेहतर स्थापित करना है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बातें करनी ज़रूरी हैं। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा था कि उसूलों पर जब आँच आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, और ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो सिर्फ अपने लिए नहीं कहा था उन्होंने, अपने लिए भी कहा था और आप तमाम लोगों के लिए कहा था कि जब भी इस तरह की चीज़ें हो, जब भी उसूलों पे आँच आए तो उठिए, टकराइए, लड़िए और लोगों को बताइए कि हम और हमारा समाज, जिस समाज की नुमाइंदगी उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, वो समाज जिंदा है, मुर्दा नहीं हुआ है। आप अपने जिंदा होने का सबूत नहीं देंगे तो बहुत कुछ इधर उधर हो जाएगा। जो आप नारे हम तमाम लोग जो नारे लगाते हैं, जो लोगों ने देखा है, जो दिल में हमारे अंदर बहुत सारी उम्मीदें हैं और जिन उम्मीदों के सहारे हम भविष्य की राजनीति कर रहे हैं, वो भविष्य की राजनीति कहीं बीच में ही दम न तोड़ दे। इसलिए ज़रूरी है कि अपने जिंदा होने का सबूत दे। राजगीर में जब आपने बातें रखी उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे टेलीफोन पे बातें की, फ़ोन किया, बातें की, वहाँ राजगीर में मिले। अच्छा लगा सुन के उन लोगों की बातें कि उनके अंदर भी एक जज्बा पनप रहा है माननीय उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। इस जज्बे को और शिद्दत और जुनून पैदा होना चाहिए उस जज्बे में, तभी बात बनेगी भाई मेरे। तभी कुछ जो सपना हम देख रहे हैं अपनी आंखों पे अपने में सजाया है सपना, वो सपना पूरा होगा मेरे भाई। नहीं तो सिर्फ जिंदाबाद के नारे ही लगाते रह जाएंगे। लोगों ने कहा कि आप भावुक हो गए थे बहुत। उन कई लोगों ने ये भी कहा कि आपकी बातें सुनकर मैं भी भावुक हो गया। अरे अपने नेता को लेकर आज भी भावुक नहीं होंगे हम तो फिर कब होंगे? हम तमाम लोगों को भावुक होना अपने नेता को लेकर, क्योंकि उनमें हमने उम्मीद देखी है, बिहार के लिए उम्मीद देखी है, देश के लिए उम्मीद देखी उनमें। वो हमारे लिए एक उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ एक राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, उनमें हम तमाम लोग बिहार की एक बड़ी उम्मीद की तरह देख रहे हैं। और उस उम्मीद को अगर देखना है तो अपने सपने को मरने नहीं देना है, और सपने को मरने नहीं देना है तो उपेंद्र कुशवाहा के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाना है, चाहे लोग कुछ भी कहें। हम लेकिन आग को आग ही कहेंगे और पानी को पानी के। घर अपना हो, घर की दीवारें अच्छी लगती हैं, और घर पराया हो, शीश महल हो, पराया घर पराया ही होता है। इस बात को अपने अंदर कहीं बैठा लेना होगा।
चूंकि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जैसा सुलझा हुआ नेता बिहार में मुझे तो नहीं लगता है कि आज कोई है। भले ही कोई मुख्यमंत्री बन जाए, उप मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, लेकिन उनकी सोच, उनका नजरिया, उनका दृष्टिकोण तमाम नेताओं से अलग है। नहीं तो कौन नेता है जिसने सोचा था कि लॉकडाउन में भी हम सरकार के खिलाफ अपने अपने घरों में बैठ के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और उनकी इस सोच और उनके इस नजरिए पे बाद में दूसरे दलों ने भी अपनाया और अपने घरों से ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। और भी कई चीजें हैं। आज बहुत सारे लोग दवाई, सिंचाई, कमाई की बात कर रहे हैं। ये नारा तो चुराया लोगों ने बाद में उपेंद्र कुशवाहा से। उपेंद्र कुशवाहा ने दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, ये नारा दिया था। और बाकायदा इसके लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई थी। जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, दूसरे लोग आते हैं वाहवाही लेने के लिए, इन चीज़ों को चुरा के अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन चोरी की हुई राजनीति बहुत दूर तक नहीं जाती। कुछ बातें उपेंद्र कुशवाहा जी को लेके हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही। विलय को लेके भी तो पिछले 2 साल से बहुत बातें सुनी लोगों की, खास के कुशवाहा समाज की बातें। अगर ऐसा होता तो ठीक रहता, अगर ऐसा होता तो ठीक रहता हो। भाई, जो हो गया सो हो गया। इतिहास का वो अध्याय खत्म हो गया। हम फिर कह रहे हैं, राजगीर में भी मैंने कहा था कि हम इतिहास के मुहाने पे खड़े हो। इतिहास आपका दरवाज़ा खोल कर आपके स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। बस आपको उस दरवाजे पे पार जाना है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, देखिए एक नया इतिहास बनेगा। हाँ, ठीक थे कि कई फैसले हमने उस वक्त गलत लिए, लेकिन उस वक्त की मांग यही थी। वो फैसला हो सकता बाद में गलत साबित हुआ, लेकिन उस वक्त का वो फैसला, उस वक्त का किया गया फैसला वक्त की मांग थी। एक शेर याद आ रहा है कि अंधेरे मांगने आए थे, रोशनी की भी हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। उस वक्त हमने तो अपना घर जलाकर किसी दूर, यानी बिहार को रोशनी देने के लिए हम वहां गए थे, लेकिन क्या पता था कि हमारी रोशनी लेकर वो और अंधेरा कर देंगे बिहार में। इसलिए उस अंधेरे से निकालने के लिए बिहार को माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक फैसला फिर लिया और राष्ट्रीय लोक जनता दल वजूद में आया। अब जरूरी है कि इसे मजबूत करें। जरूरी इसलिए भी है कि उपेंद्र कुशवाहा को मजबूत करेंगे तो पूरा कुशवाहा समाज मजबूत होगा। कुछ बातें पर जरूर करना चाहते हैं कि 2005 में उपेंद्र कुशवाहा जिसके साथ हुए, जिसका उन्होंने साथ, चाहे वो नीतीश कुमार हो, 2005 में साथ दिया, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। नीतीश जी का साथ छोड़ा 2005 के चुनाव के बाद, बिहार में उपचुनाव हुआ और नीतीश कुमार की और उनका गठबंधन जो उस वक्त था बुरी तरह हारा। फिर मान मनोबल करके नीतीश कुमार जी उपेंद्र कुशवाहा जी को फिर से अपनी पार्टी में लेकर गए और 2010 में आप देखिए अद्भुत सफलता मिली। दोबारा मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी ने, उपेंद्र कुशवाहा जी साथ गए, मुख्यमंत्री फिर से बने। साथ छोड़ा, उपचुनाव में बुरी तरह हार। 2014 का चुनाव याद कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने साथ छोड़ दिया था जदयू का, अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई थी। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए उन्होंने जदयू छोड़ा, राज्यसभा की सदस्यता छोड़ी। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, कोई त्याग करने वाला ऐसा नहीं था जो सत्ता का सुख छोड़कर सड़क पे संघर्ष के लिए तैयार हो। उपेंद्र कुशवाहा ने तो कई बार ये नज़ीर कायम किए, सत्ता में रहते हुए सत्ता से अलग हुए और आम लोगों, अवाम और कार्यकर्ताओं के हितों के लिए सड़क पर आए। 2014 की बात करें, 2013 में जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनी और 2014 के चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन खत्म हो गया, भाजपा बिहार में अछूतों की तरह थी। कोई दल उसके साथ जाना नहीं चाह रहा था। तब सबसे पहला हाथ उपेंद्र कुशवाहा जी ने बढ़ाया था भाजपा की तरफ। हाँ, ये सही है कि सिर्फ 3 सीटें ही मिली,
जबकि हमें और भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन वक्त और हालात उस वक्त ऐसे थे कि हमने बिहार और बिहार के हितों के लिए, हमारे नेता ने बिहार और बिहार के हित के लिए 3 सीटों को पर समझौता करना कबूल किया। बाद में दूसरे दल आए, रामविलास जी भी आए बाद में, लेकिन बाद में आए भाजपा को अगर किसी ने उस वक्त 2014 में सहारा दिया, साथ दिया, ठीक है कि वो राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन बिहार में उसे कोई उस वक्त 2014 में उसका कोई साथ नहीं दे रहा था। तब हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा, आइए हम आपके साथ होते हैं। उसूल नजरियाती टकराव थे, वैचारिक मतभेद थे, लेकिन अपने कुछ सरोकारों के लिए उन मुद्दों के, जिन मुद्दों को लेके वो बातचीत करते रहते हैं, उसके बाद उन्होंने साथ दी और एनडीए गठबंधन बिहार में जिस तरह से कामयाब हुआ वो भी इतिहास का। और 2015 में हालांकि हम लोग साथ लड़े, लेकिन याद कीजिए 2015 में एनडीए गठबंधन में रहते हुए भाजपा ने 5 या 6 फेज का में चुनाव हुआ था, उस वक्त असेंबली का चुनाव हुआ था। भाजपा अपने राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरों के सहारे ही बिहार को फतह करने में लगी थी। होर्डिंग पोस्टरों पर 1 आध 2 नेताओं की फोटो थी और दूसरे तीसरे चरण के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, तब फिर होर्डिंग और पोस्टरों और बैनरों में एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की भी तस्वीरें लगने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी दौरान गया में कुछ लोगों ने भाजपा के एक नेता के समर्थन में वही मुख्यमंत्री कैसा हो जैसा नारा लगाया था। वो नारे हवाई साबित हुए। अगर उपेंद्र कुशवाहा जैसे मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा हो जैसा नारा लगा होता 2015 में, तो 2015 में भाजपा और एनडीए गठबंधन की सरकार ही बिहार में बनती। लेकिन भाजपा को उस वक्त लगा कि नहीं, हम अपने राष्ट्रीय नेताओं के काम के बदले चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने जिस दल का साथ दिया, 2020 में हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा और देखिए नीतीश कुमार जी का क्या हाल हुआ। हमने नीतीश कुमार जी 2015 के बाद 2017 में नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मार के आ गए एनडीए गठबंधन में। 2019 के चुनाव में जरूर उन्हें सफलता मिली। हम उतने कामयाब नहीं हुए, लेकिन सच यह है कि हमने अपने दौर 2020 का चुनाव, जहां अलग गठबंधन के साथ हम लोग चुनाव लड़के 125 से ज्यादा सीटों पर इतने वोट लेकर आए, जिसने एनडीए को भी परेशान किया और महागठबंधन को भी परेशान किया। उस गठबंधन के नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी थे। इस बात को आप तमाम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, खास के उस कुशवाहा समाज को, लवकुश समाज को, जिसके अगुवाई उपेंद्र कुशवाहा करते हैं। उस समाज को इधर उधर ताकने झांकने की कहीं जरूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाकर उनका अपना एक घर बनाया है। उस घर को मजबूत करना तमाम बिहार के 10-11% कुशवाहा समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। भले कोई भी दल हो, किसी बड़े वालीशान मकान में आपके समाज के किसी नेता को ला के बैठा भी देता है, कितने दिनों तक वो शेर है कि मुझसे क्या बात लिखानी है कि मेरे लिए कभी सोने कभी चांदी के कलम आते हैं। उनके लिए सोने और चांदी के कलम तो आएंगे,
लेकिन कुछ दिनों के लिए राष्ट्रीय लोक जनता दल तो आपका अपना घर है, जिसे उपेंद्र कुशवाहा ने तैयार किया है। उस घर को मजबूत करना पूरे कुशवाहा समाज की जिम्मेदारी बनती है। उस जिम्मेदारी को जो भी कुशवाहा समाज अगर थोड़ा भी कमजोर करता है तो वो इतिहास को कभी माफ नहीं करेगा। आने वाली नस्लें, खास के कुशवाहा समाज की आने वाली नस्लें उससे सवाल करेंगी कि एक अकेला नेता, एक अकेला आदमी जब सड़कों पर संघर्ष के लिए आपके समाज के लिए आगे आगे निकला था, तो आप उस वक्त उसका साथ देने के लिए क्यों नहीं था? क्यों नहीं उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आखिरी वक्त तक चले और उसको उस मुकाम तक पहुंचाए जो इतिहास बनाने के करीब था? अपना घर होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त। किराए का घर होता है। आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान छोड़े ही है। दूसरे दलों में बोलने बतियाने के लिए भी आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। इधर उधर की बात किया नहीं कि गए, वो है ना, वो गाड़ी पे लिखा होता है कि सटले तो गले बेटा। यहाँ तो अगर उपेंद्र कुशवाहा से हटले तो गले बेटा, एकदम मान के चलिए, हटे नहीं उनसे कि आपको समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। बार बार ये बातें कहते कि राजद की ताकत उसका समाज है। उपेंद्र कुशवाहा का समाज उसकी, अगर उनकी ताकत बनता है, उनकी नींव में अगर आता है, तो बाकी दूसरे समाज आपकी तरफ नजर उठा के देख रहे हैं। आप जिस दिन उनकी नींव के मजबूत पत्थर बन के खड़े हो जाइएगा, यकीन मानिए दूसरे समाज आकर आपको इतनी मजबूती देंगे कि आपने जो अपने आंखों में जो सपना सजो रखा है, वो सपना पूरे होने में कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि उसको ताकत दीजिए, उनको ताकत दीजिए और अपने घर को मजबूत कीजिए। दूसरे घरों में ताक झांक करना, मैंने राजगीर में भी कहा था कि दूसरे के घरों में ताकना झांकना छोड़िए। उनसे भाईचारा कीजिए, उनसे रिश्तेदारी निभाइए। लेकिन जब नेता चुनने की बात हो, जब राजनीति की बात हो, तो वहाँ यही है कि उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वहाँ कहिए कि सियासत अलग, रिश्तेदारी अलग, सियासत में मेरा सिर्फ एक ही नेता है और वो है उपेंद्र कुशवाहा। जिस दिन हिम्मत के साथ आप ऐसा कह जाइएगा, यकीन मानिए उस दिन इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इतिहास बदलने के करीब है आप, इतिहास बनाने के करीब है आप, बिहार को बनाने के करीब है आप। सिर्फ एक बार हिम्मत करके, ताकत करके हो जाओ तैयार साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, और करो वार पे वार साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो सत्ता को छोड़कर संघर्ष की राह अख्तियार कर ली है, एक घर अपना बनाया है। मैंने जैसा पहले बार बार कह रहा हूँ कि उन्होंने एक घर अपना बनाया है। उस घर में आप तमाम लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि अपने घर में अगर एक टूटा फूटा स्टूल भी मिलता है तो वहाँ भी आपको अगर मिलता है बैठने की जगह, ज़मीन पर बैठने की भी जगह मिलती है, सोने की जगह मिलती है, तो घर अपना कहलाता है। लेकिन एक आलीशान महल में कोई आपको सब कुछ समर्पित करे और फिर किसी टूटे फूटे स्टूल या ज़मीन पर बिठा दे, तो फिर सवाल तो उठेगा ही। सवाल उनकी नीयत पर भी उठेगा और आपकी निष्ठा पर भी। दूसरों के साथ तस्वीरें खिंचवाइए, उनके साथ मेल जोल कीजिए, लेकिन सियासत में फिर मैं कहता हूं कि जब बात आए तो उपेंद्र कुशवाहा ही होना चाहिए। साथियों, दोस्तों, 2025 में अभी देर है, लेकिन सबसे जरूरी चुनाव हम लोगों के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव है। इस लोकसभा चुनाव में आपको अपनी पूरी ताकत से, जितनी भी सीटों पर हम चुनाव लड़े, राष्ट्रीय लोक जनता दल चुनाव लड़े, अपनी पूरी ताकत से लगा देना है और अभी से तैयारी करनी है कि हम 2024 में उपेंद्र कुशवाहा और उनके तमाम साथियों को जितवाकर संसद भेजेंगे। वो हमारी ये बुनियाद 2025 में हमारे सपनों को उड़ान देगा।
यकीन मानिए 2024 की जो बुनियाद बनाएंगे, 2025 हमारे सपनों को हकीकत में बदलेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें कहनी है, लेकिन सवाल ये है कि जिस दिन आप जाग जाइएगा, 10-11% कम नहीं होते, 10-11% यादवों के बाद दूसरा बड़ा प्रतिशत आपका है। कहते हैं कि राजद के साथ उसका पूरा समाज वो ठोक कर अपने नेता के लिए हर एक उस उम्मीदवार को वोट देता है जिसे उनके नेता ने चुनाव मैदान में भेजा है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए आपको हर उस आदमी का वोट देना है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा ने जिसे भी चुनाव मैदान में उतार दिया, 11% वोट अगर आपका हो दे दिया तो यकीन मानिए इतिहास तो ऐसा बदलेगा कि सालों तक फिर उसकी धमक सुनाई पड़ेगी। बिहार में नई तस्वीर बदलेगी, लेकिन ज़रूरत आपको मजबूती के साथ खड़े होने की है, उपेंद्र कुशवाहा को पूरी ताकत देने की है। थोड़ी सी ताकत नहीं, थोड़ी सी ताकत देने से फिर वही बात हो जाएगी जो 2020 में हम कई सीटों पे चुनाव जीतते जीतते हार गए, क्योंकि आधे अधूरे मन से नेता ने हमारे कहा था कि कंजूसी दिखाई। मैंने कहा, लेकिन मैं मानता हूं कि कंजूसी भी दिखाई और कमजोरी भी दिखाई। अभी से लग जाइए, का चुनाव बहुत निर्णायक चुनाव है। भविष्य में हम राष्ट्रीय लोक जनता दल और माननीय उपेंद्र कुशवाहा की सियासत का 2024 के चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। और इसमें अगर आपने अपनी पूरी ताकत और पूरी ऊर्जा नहीं लगाई मेरे भाई, तो यकीन कीजिए जहां थे वहीं खड़े रह जाएंगे। इसलिए ज़रूरत है, उपेंद्र कुशवाहा जी को अगर ताकत देनी है तो आपको आपके समाज को पूरी शिद्दत के साथ खड़े होकर उस घर को मजबूत करना होगा जो घर आपका अपना है। किराए के घर को मजबूत करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी टूटी फूटी झोपड़ी, अपने टूटे फूटे घर को इतना मजबूत करें कि जो भी आए उस घर में शरण ले। हमें किसी दूसरे के घर में शरण लेने की तरफ ज़रूरत ना पड़े, दूसरे घर की तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े, दूसरे लोगों को हमारे घर की तरफ, हमारे मजबूत घर की तरफ देखने की ज़रूरत महसूस हो। हम अपने घर को इतना मजबूत बनाएं। ज़रूरत इस बात की है, जिस तरह से 2020 के चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा की ज़रूरत महसूस हुई, तब उन्होंने विलय करवाने का फैसला लिया। नहीं तो अगर आप उस वक्त मजबूत नहीं होते, हम 125-150 सीटों पर 1 लाख से लेकर 5,000 तक वोट नहीं लाए होते, तो क्या हमारी पूछ इतनी होती? नीतीश कुमार जी हमारे नेता को उस वक्त उतना मान सम्मान देकर विलय के लिए तैयार करते? शायद नहीं करते। इसलिए ज़रूरत है कि आप मजबूती के साथ खड़े होइए। ज़रूरत इस बात की है कि 2024 के लिए अभी से तैयार हो जाइए, उस नींव को मजबूत करें और भविष्य 2025 की आने वाली सियासत को और शिद्दत के साथ, जुनून के साथ हम 2025 में उस सियासत को इतना आगे ले जाएं कि जो सपना हम तमाम लोगों की आंखों में पल रहा है, जो उम्मीद हम तमाम लोगों के धड़कनों में धड़क रहा है, उन्हें उसे एक मंजिल मिले। शेर है कि आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पर नींद आएगी। सब उठो, मैं उठूं, तुम भी उठो, कोई खिड़की इस दीवार में खुल जाएगी। ज़रूरत यह है कि हम इतनी मजबूती के साथ खड़े हों कि दीवार में खिड़की खोल दें, ताज़ी हवा आए, बिहार के लोगों को एक बेहतर विकल्प दे सकें। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम पूरी शिद्दत के साथ माननीय उपेंद्र कुशवाहा के साथ, ताकत के साथ खड़े हो जाएं और
नसों को काट कर भी देखें तो वहाँ से सिर्फ एक ही लहू के बूंद में भी उपेंद्र कुशवाहा नजर आने चाहिए। तो गुटों को छोड़ दीजिए। हो कई वैचारिक मतभेद हमारे आपका हो सकता है, लेकिन जब हम बात करें लोगों से तो ये मान के चले कि हम सब उपेंद्र कुशवाहा हैं। और जिस दिन हम ये सोच लेंगे उस दिन बिहार की तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर